जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके लिए कि जो कि रीजनिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। हर वो क्वेश्चन आपको इसमें मैं लेके आया हूँ जो आपके पेपर में छपे हुए आपको मिलेगा या उस टाइप से अलावा कोई टाइप आपके पेपर में नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इससे पहले अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और लास्ट तक मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपका टारगेट है 20 में से 20 करके आना है जीडी में, ठीक है। और टॉप से टॉप क्वेश्चन लाए, दिमाग में बिठा लेना, टॉप से टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। क्या करना है आपको कि मैं अगर क्या करूं कि संख्या आ जाए, तो मैंने देखा अगर मैं इसमें 5 का भाग दे देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 40, 8 बार बचेगा, 2 25 यानी 85 बार, यानी बीच वाली संख्या आ रही है। और इस संख्या से अगर मैं -2 कर दूंगा तो 423 आ जाएगा, ठीक है। -2 करूंगा तो 425 में से -2 423। ये ट्रिक इसमें बैठी। अगर इसी प्रकार इसको करते हैं, देखो आपको दिया हुआ 315, अगर 315 में से मैं 2 माइनस करूंगा 313 आ गया, ठीक है। और अगर इसमें मैं 5 का भाग दे दूं तो देखो कितनी बार है, 6 बार, बचा एक 15 और 63, यानी बिल्कुल सही बैठ रही है ट्रिक। अगर ऐसे बिठाए, पहली वो चेक करनी इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी है वो सोचो। देखो ये आपको पहले चेक करना है कि अगर आप 425 में से 2 माइनस कर रहे हो 423 आ रहा, इस प्रकार इसमें भी सेट करो। देखो यहाँ 300 या 400 नहीं होगा, कट गया। यहाँ 152 है और या 600 नहीं होगा, कट गया। देखो यहाँ 500 है और यहाँ 631, यह भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया है कि आपको पता है कि 235 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा 233 आएगा, यानी मेरा वाला ये बिल्कुल सही बैठेगा। आगे मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन काटना भी सीखो आप। जिस तरह आप ऑप्शन काटना सीखोगे, क्वेश्चन आपके लिए अपने आप आसान बनना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा क्या करूं इस 8 से कि 96 बन जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह से 54 बन जाए और 12 से 216 बन जाए। ऐसा मैं क्या करूं, मेरे को ये बताना है आपको। ऐसा क्या करना है कि अपना उत्तर आ जाए। तो देखो अगर मैं 8 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, आप कहोगे 4 आएगा, ठीक है। अगर ये 4 आता है और 4 में प्लस वापस में इस 8 को कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12 हो जाएगा। 12 होगा, 12 इंटू 8 करो 96, कितना आएगा, 12 इंटू 8 करोगे तो 96 आ जाएगा। इस टाइप से 96 आया है। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, 12 है, 12 का आधा करूंगा, 2 से काटूंगा कितना आएगा, आप कहोगे 6 आएगा, ठीक है। इस 12 में 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 होने के बाद ये 12 है ना, इसी से वापस इंटू करना है आपको, ठीक है। इंटू करोगे तो आप कितना आएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। देखो अब हमें किरो को क्या करना है, मेरे पास 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 का आधा होगा नहीं, कट जाएगा। 9 का आधा नहीं होगा, कट जाएगा। अगर मैं 10 का आधा करूं तो मेरे को पता चल गया, क्योंकि 8 का भी 196 आ रहा है, ठीक है। अगर 8 का 96 आ रहा है तो 10 का ज़्यादा आएगा। अपने पास तो 54 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। देखो कैसे, 6 दिया हुआ है, 6 का आधा कितना होता है, 3, वापस 6 को इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 9, और इस 6 से इंटू कर दो, 9 छंगानी 54। क्या आ चुका है आपका, बिल्कुल आ चुका है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे। ब्लड रिलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन आपके बनता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे और अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। देखो क्या कह रहा है, एच एम का पिता है। एच किसका पिता है, अगर मैं एच को यहाँ पर लिखूं तो किसका पिता है, एम का पिता है। एम का पिता यानी ये पुरुष है, ठीक है। एम महिला एक पुरुष है, हमें पता नहीं है, ठीक है। एम सी का भाई है, किसका भाई है, एम सी का भाई है। तो एम क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। पुरुष का मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। सी का भाई है, सी किसकी, आई की बेटी है। सी किसकी बेटी है, आई की बेटी है। तो आई ऊपर लगा दूंगा तो सी क्या होगी, महिला हो गई, आई की बेटी है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। और एफ से विवाहित है। सी किससे विवाहित है, एच से विवाहित है। तो एफ इसका क्या होगा, पति होगा। तो ये इसकी माँ हो गई और ये इसका पति हो गया, ठीक है। एफ किसका पति है, सी का पति है।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। डी सी की बेटी है। डी किसकी बेटी है? सी की बेटी का नाम क्या है? डी। सी की बेटी कौन है? डी हो जाएगी, ठीक है। जे एम की बेटी है। जे किसकी बेटी है? एम की बेटी कौन है? जे। कोई बात नहीं, दोनों महिला हो जाएगी। एच का आई से क्या संबंध है? अरे आप लोग पूछा यहाँ पर इतना रामायण ऐसे कर रहे हैं, तो एच का आई से क्या संबंध है? तो आप कहोगे एच क्या लगेगा? पत्ती लगेगा। आई के क्या लगेगा? पत्ती। पत्ती यानी ऑप्शन नंबर आप 3 यहाँ से सही करोगे। फिर चलो आगे की ओर। देखो, चेंज करना आपको कुछ नहीं करना है। कैसे करोगे चेंज? देखिए, इसने कहा है ए का अर्थ है भाज्य, यहाँ पर आपको भाज्य करना है, ठीक है। क्या कर देना है? भाज्य कर देना है। फिर क्या करता है? बी का अर्थ इंटू है। बी कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा है, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, ठीक है। सी का अर्थ प्लस है, यहाँ पर प्लस कर दो। डी का अर्थ माइनस है, यहाँ पर माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो आप क्या होगा, मैं इसको काटूंगा 23 से 322 को काटूंगा तो यह कटेगा 23 बार, सॉरी 14 बार कटेगा। 23 बार नहीं जाएगा, 14 बार जाएगा। 23 से काटेंगे हम, 23 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 14 बार, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, पूरा सही कर देते हैं। कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा, ठीक। अगर ये 14 बार करता है, आगे क्या है? माइनस, तो माइनस आप लगा दो। अब इन दोनों को इंटू करो। 48 इंटू 7 करोगे कितना हो जाएगा? ये होगा 336, 336, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और प्लस का आपके पास कितना है? 31, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 ने 7, 3 ने 6 और 3 का 3 यानी 367 माइनस 14 कर दो आप, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 3 इसी में दिया हुआ है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, करो तो 5 और 3 का 3, 353 आपका उत्तर सही रहेगा। तो इनमें आपको क्या करना है? संबंध बताना है। तो किस तरह बताओगे आप? सोचो इसमें क्या संबंध बन रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे इन दोनों का संबंध है, उसी प्रकार इन चारों में से किसका संबंध बनता है? विषमकारी यानी अविश्वसनीय, ठीक है, ये होता है। तो इसी प्रकार इनका संबंध क्या होगा? तो आपको बताना है इसमें से। जैसे कि रोकना यानी समाप्त करना नहीं होगा। उतरना चढ़ना बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 2 की ओर बढ़ोगे यानी बी आपका सही होगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। WASTE से क्या 12 लिखा है इसने। फिर लिखा है BRANDE से क्या लिखा है? 84 लिखा है। इसी प्रकार इसने CEI LINGHANS से किस प्रकार लिखा जाएगा? ये आपसे पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपकी पेपर की दृष्टि से। देखो, सोचो आप क्या करोगे। मैं इन प्लस वैल्यू लूँ इनकी, तो ये आपको यहाँ से अगर हम कोशिश करें तो जैसे कि W23 पे आता है, A1 पे आता है, इसके बाद S19 पे आता है, इसके बाद T कितने पे आता है? 20 पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो ज़्यादा हो चुकी है, चाहे इसका ये वैल्यू तो नहीं सेट होगी। ये तो 1% भी अपनी नहीं होने वाली है। तो फिर इसमें क्या हो सकता है? मैं अगर इनको इस तरह से न करूँ, एक संख्या दूसरी लगाऊँ, जैसे कि मैं इनका नंबर लगा लूँ। क्या करूँ? नंबर कर लूँ। जैसे कि W1 2 3 4 और 5 नंबर है, ठीक है। 5 है, 5 इंटू 12 करूँ, 12 कितना होगा? 60 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें 60 आ रहा है। क्या इसमें आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, यानी 12 इंटू 7 कितना होता है? 84 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तरीका अपना एकदम सही बैठता है। अगर ये सही बैठता है तो अगले और बढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, दे रखे हैं। तो इसमें से देख लो आप क्या करोगे। तो 11 इंटू क्या करेंगे हम? इंटू 12 कर देंगे। अगर 11 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ से हमारा
32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, आपके सामने आ चुका है। तो ये हमारे सामने एक पासे का क्वेश्चन है, ठीक है। डाइस का एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, ये अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको डाइस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता वहाँ आप कर पाओ नहीं कर पाओ। इसमें एक तरीके रहता है, आपको पता है, इनका विपरीत आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। कैसे? जैसे मेरे को पता है 7 का विपरीत होता है 2, ठीक है, 3 का होता है 6 और 4 का हो जाएगा @ ठीक है। इस प्रकार अगर आपको समझ में आता है तो फिर हम देखते हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा, अगर क्यों आपको पता है, जैसे कि 4 का मैंने दे रखा है @ ठीक है। इसके बाद हमने 7 का दे रखा है 2 और 3 का दे रखा है 6, ये अपना दे रखा है। तो ये संख्या कोई अगर साथ में आती है तो वो पासा हमारा गलत हो जाएगा। जैसे कि मैंने देखा 7 और 2 यहाँ पर साथ में आ रहे, आपकी नज़र आई होगी, तो ये अपना गलत हो जाएगा। इसके बाद मैंने अगर देखा यहाँ पर कि देखो @ और 4 साथ में आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगर हम आगे की ओर जाएं तो ये 3 और 6 यहाँ पर मेरे को साथ में दिखाई दिए, अगर यहाँ पर ये भी साथ में आते हैं तो क्या होता है, गलत होगा ये डाइस। तो फिर ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए वाला सही होगा। चेक कर लो, 4 बिल्कुल है, 7 है और 3 है, यानी तीनों ही अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही अपना सही और होता है। जैसे कि हम आगे की ओर बढ़े, ये क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि शब्द KNGDOM को प्रत्येक अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तन रहेगा? ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करना है। हमें दिया हुआ है KNGD और M, इसको व्यवस्थित करूँ, सबसे पहले क्या आएगा, मैं देखता हूँ सबसे पहले D आएगा, ठीक है। D के बाद मैंने देखा तो इसमें क्या आ गया, अपना G आ जाएगा, ठीक है। G के बाद और इसमें क्या दे रखा है, अपने G है। G के बाद अगर हम नज़र डालें तो फिर K आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद K आ जाएगा और K के बाद अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, K के बाद M आएगा, ठीक है, फिर N आ जाएगा और फिर O आ जाएगा। तो इसने हमको कहा है कि क्रम में होना चाहिए। अगर इसको क्रम में चाहिए तो मैंने देखता हूँ यहाँ क्रम नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो 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 रहा है, यानी क्रम एक भी नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए वाले में की ओर जाएंगे, भाई किसी का नहीं होता है क्रम। चलो फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लेकर चल सकते हो, क्योंकि अब देखो आप क्या दे रखा है, 7 व्यक्ति हैं और सीधी पंक्ति में बैठे और उत्तर की दिशा में उनका मुख है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, इनको बाद में बिठाते हैं हम। देखिए R T के बाएं दूसरे स्थान पर है, R बेटा है वो कहाँ बैठा है, वो बेटा है T के बाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो मैं अगर देखो T को अगर यहाँ बिठाऊंगा, 1 मिनट सही करता हूँ कि T को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा, इसके दूसरे स्थान पर R को बिठा दूँ, तो यहाँ पर R बिठा दूँ, यानी बीच में एक इंसान और बैठा है, कोई डाउट नहीं रखना है। चलो ठीक है, खड़ा है, दूसरे स्थान पर खड़ा है। उसके बाद T W के बाएं तीसरे स्थान पर, T कहाँ पर है, W के बाएं तीसरे स्थान पे, यानी 1 2 और 3, यानी अगर मैं देखूंगा तो W का बायां तीसरे स्थान पे T हो गया, तीसरे स्थान पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरे स्थान पर है R और S, दोनों में से किसी भी कोने पर नहीं है, यानी R भी कोने पे नहीं है और S भी कोने पे नहीं है, ठीक है। तो यानी एक आदमी और यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम S को कहीं भी बिठा देंगे। आगे की ओर बढ़ो आप लोग, कोने पर नहीं है। V और U का निकटतम पड़ोसी है, V किसका, U का निकटतम पड़ोसी है। तो मैं क्या करूं कि मैं अगर ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ U को बिठा दूं और यहाँ V को बिठा दूं, दोनों निकटतम पड़ोसी हो रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो V दाएं कोने से दूसरे स्थान पर होता है, बिल्कुल V दाएं कोने से दूसरे स्थान पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी मेरा यहाँ S बैठ जाएगा और
बच्चा कौन है, यहाँ पर बीच में एक और कोई बच रहा है, तो यहाँ आपका कौन बच सकता है, यहाँ पर आप पी आ गया आपका, तो यहाँ पर पी बैठ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक और दे रखा है, यहाँ कोई शब्द यहाँ पर छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, देखो आप यू वी छूट रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो ये हो चुका है ना पूरा, कोई बात नहीं। अब देखो आप लोग, तो ये पी यहाँ बैठ गया, सभी बैठ गया। ठीक है, अब हमसे इसने क्या पूछा है कि आर के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है। ठीक है, आर के बाईं ओर आपको पता है आर के बाईं ओर पी है, यानी पी हो जाएगा, तो पी मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, और अच्छा लगा हो तो एक बार सभी फौजी भाई क्या लिखेंगे, जय हिंद लिखकर मेरे को कमेंट करेंगे। ठीक है, आज सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।